आपकी आंखों में जो आंसू है, उन आंसू का पूरा पूरा जवाब लिया जाएगा। हमारा देश आगे है और आगे ही रहेगा, ऐसे ही सबक सिखाता रहेगा। ये मैसेज जाता है कि अगर तुम मारोगे तो हम घुस के मारेंगे। आज हम लोग के जो दिल में आग जल रहा था, उसमें अब ठंड जाके पड़ी है। मोदी जी ने कहा था, बदला ले लिया। अभी तो ये 300 मारे गए हैं, 30,000, 3 लाख की जो है मारने की गणना होगी। भरा नहीं है जो भावों से बहती, जिसमें रसदार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। मोदी है तो मुमकिन है। नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। पाकिस्तान में बैठे आतंक के आका ने पुलवामा हमले को अंजाम देकर जो भारत को जख्म दिया था, उसके बाद से देश भर में जो गम और गुस्सा था। हमले में 40 जवानों को गंवाने वाले भारत से पीएम मोदी ने वादा किया था कि हम एक एक आंसू का बदला लेंगे। मोदी सरकार के किए वादे के बाद आज यानी 26 फरवरी को जब तड़के भारतीय वायुसेना ने पुलवामा का बदला लिया तो देश भर में जश्न का माहौल है। आइए जानते हैं लखनऊ की जनता सेना की इस कार्रवाई पर क्या कहती है। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में घुसकर लगभग 300 आतंकियों को ढेर कर दिया, इस पर आपकी क्या राय है? सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारे देश के जो 1.25 करोड़ लोगों को एक उम्मीद था कि पाकिस्तान के साथ करारा जवाब हमला, पुलवामा का जो शहीद जवान थे उनके हमले का जो जवाबी कार्रवाई भारत ने दिया, इसके लिए भारत सरकार को सबसे प्रशंसा और बधाई कि उन्होंने उन 40 से अधिक जवानों की शहादत, कुर्बानी उनका बेकार नहीं जाने दिए। और वायुसेना की भी बधाई देना चाहता हूं जो इन्होंने पाकिस्तान में घुस के पाकिस्तानियों का नस्तनाबूद कर दिया। बहुत अच्छा किया है, तो 10 दिन पहले हो जाना चाहिए था, इसका रिएक्शन तुरंत हो जाना चाहिए था। ये तो मानते हैं कि अब किया, रुक के किया, मगर बहुत अच्छा किया। इससे सबक मिला है कि आप आतंकवाद कहीं भी नहीं बढ़ावा दे सकते हैं। आप अपने देश में पाल रहे हैं, उनको अपने ख्याल से रखते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, और दूसरे देश में आतंकवाद बढ़ाते हैं। इसका सबक पूरी दुनिया को जाएगा। पूरी दुनिया इसके ऊपर अटल है और अटल रहेगी। हमारा देश आगे है और आगे ही रहेगा, ऐसे ही सबक सिखाता रहेगा। बहुत ज़रूरी था ये करना। इससे पहले भी देखा गया कि ऐसी चीज़ें हुई हैं, लेकिन उनका जवाब कोई नहीं आया। हमेशा होता कड़ी आलोचना करेंगे और उसका जवाब देंगे, लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अगले 50 सालों के लिए मैसेज जाता है कि अगर तुम मारोगे तो हम घुस के मारेंगे। हम लोग बहुत खुश हैं और अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। ये 40 जो हमारे जवान शहीद हुए थे, उनकी शहादत के बाद आज हम लोग के जो दिल में आग जल रहा था, उसमें अब ठंड जाके पड़ी है। बहुत बहुत बधाई भारतीय वायुसेना के लिए। प्रधानमंत्री जिंदाबाद। जो किया अच्छा किया, मोदी सरकार ने भी अच्छा किया और हमारे वायुसेना ने बहुत गर्वान्वित काम किया है, जिसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अगर पाकिस्तान फिर दोबारा करता है, अगर कोई भी आतंकी हमला करता है, उसका बहुत मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इसके लिए मैं केंद्र सरकार और वायुसेना को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। इस पर मेरी ये राय है कि जितने भी लोगों को मारा है बहुत कम, इससे और लोगों को मारो, ताकि वो जितने भी हैं दोबारा करने की हिम्मत ना करें और फिर और दोबारा आतंकी हमला ना हो, ताकि हमारे देश को नुकसान सहना पड़े। और मारिए, अगर दोबारा फिर आतंकी हमला होता है तो इस बार से दोगुना मारा जाएगा। और हमारी भारतीय वायुसेना ने बहुत अच्छा काम किया है, ऐसे हमेशा काम करते रहे। जय हिंद, जय भारत। अरे बहुत बहुत बधाई सेना को, सरकार को। मोदी जी ने कहा था, बदला ले लिया। पूरा देश खुश है, पूरी सब लोग बधाई दे रहे हैं। हम लोग इतना खुश हैं, पूछिए मत। अभी तो शुरुआत है, अब पाकिस्तान इससे सबक सीखना चाहिए। क्या करना जो आतंकवादी घुसड़ रहा है भारत में। जब तक मोदी है तब तक देश पूरा सुरक्षित है। ये बहुत ही अच्छा हुआ है। आज से कुछ दिन पहले 14 फरवरी को जो हमारे CRPF के भाइयों को जो हुआ है ये कांड, उसका ये एक तरीके से जवाब है। और अब पाकिस्तान को सोचना चाहिए, जिसने इसके बावजूद अभी भी ये कह रहा है कि ये जो आतंकवादी मारे गए वो हमारे आदमी नहीं हैं, वो फिदायदीन हैं, इनसे हमारे पाकिस्तान का कोई मतलब नहीं है। उसका ये झूठ कब तक चलता रहेगा, ये सोचने की बात है।
वो कभी भी इस चीज़ को स्वीकार नहीं कर रहा है कि जितना कुछ आतंकवादियों के द्वारा किया जा रहा है इसमें उसका कोई भी हाथ है किसी प्रकार का है, और जबकि उसको तरह तरह के सबूत दिए गए। अभी कुछ दिन पहले जो वहाँ पर जो कार इस्तेमाल की गई थी जिप्सी, वो भी पाकिस्तान की निकली, जैसे मोहम्मद की निकली। जो 2 आतंकवादी पकड़े गए वो भी पाकिस्तान के निकले। इसके बावजूद भी उसका कहना है कि हमें सबूत चाहिए। किस बात का सबूत उसको चाहिए, ये लगता है कि उसके समझ में नहीं आ रहा है। और जो हुआ है वो बहुत अच्छा हुआ है। हम इसके लिए तहे दिल से अपने वीर सिपाहियों को धन्यवाद देते हैं और आगे भी ये चाहते हैं कि किसी प्रकार की जो है जो भी हो अच्छी कार्रवाई हो, और इसके लिए हम और तो कुछ नहीं कहेंगे, बस इतना काफ़ी है। ये तो सर अभी शुरुआत है। आतंकवादी देश से एक नहीं बचना चाहिए, और प्रतिदिन अभी तो ये 300 मारे गए हैं। 30,000 3 लाख की जो है मारने की गणना होगी, और जब तक ये जड़ से नहीं मिटेंगे आतंकवादी देश से, या जो विदेशी आ रहे हैं और आतंकवादी मारे जा रहे हैं, और उसके बाद में जो हमारे भारत में जो है आतंकवादी की जैसा ही व्यवहार कर रहे हैं, और हमारे जवानों के ऊपर कश्मीर में पत्थर फेंके जा रहे हैं, और नाना प्रकार से उन्हें जो है अपना ऑपरेशन करने में या अपनी ड्यूटी निर्वाहन करने में परेशानियां आ रही हैं। इनको भी पकड़कर जो है जेलों में बंद करना चाहिए। ये मेरा भारत सरकार से निवेदन है। और आज फक्र की बात है कि जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आतंकवादियों का सफाया होना चाहिए, तो हम सब देशवासी वैसा देख रहे हैं और होना चाहिए। बड़ी खुशी की बात है, बड़ी खुशी की बात है। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत है, मोदी है तो मुमकिन है। और सबसे पहले देश है, बाद में राजनीति है। भरा नहीं है जो भावों से बहती, जिसमें रसदार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। मोदी है तो मुमकिन है, और ये बात सही है कि इसके लिए इच्छा शक्ति की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। यहाँ राजनीति से प्रेरित नहीं होना चाहिए, ना राजनीति इसमें कोई काम करती है। ये यहाँ तो देश के आन बान और शान वाली बात है। तो यहाँ हम सबको एक साथ होके मिलजुल एकजुट होके सबको साथ देना चाहिए, ये हमारा मानना है। जैसे घर में लड़ाइयाँ होती हैं तो सभी ऐसी देश है, हम लोग लड़ते हैं, राजनीति करते हैं, वो सब चीज़ें एक अलग हैं, मिथ्या हैं। इसी तरह से हम लोगों को भी चाहिए, जहाँ जो भी देश हित में जो भी काम हो किसी के द्वारा भी किया जाए, उसमें हम सबको सहयोग पूर्ण रूप से करना चाहिए। और मैं यहाँ झांसी से आया हूँ, लखनऊ में आपको ये अपना इंटरव्यू दे रहा हूँ। चूँकि मैंने यहाँ रात में आया 2-2:30 बजे, और सुबह मैंने देखा तो मुझे अति प्रसन्नता हुई। प्रसन्नता नहीं, अति प्रसन्नता हुई। और मुझे अभी ऐसा लगता है कि ये अभी समाप्ति की घोषणा नहीं है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। और ऐसे ही लोगों की आवश्यकता है इस देश में, जो बिल्कुल एकदम अपनी बात को निश्चलता से जो है रख सकें और रखते हैं। और हम देश के साथ हैं, उनके साथ हैं। और जो भी विकास का काम है या देश के लिए कोई भी हर तरह से हर नागरिक जो है तैयार है। हमारी पूरी जो है उनको हम सेनाओं को शुभकामनाएं, मोदी जी को साथ में। साल 2014 में विजय शंखनाद युवा संगम के दौरान मैंने मेरे दिल की बात आप सबके सामने रखी थी। मैं 2014 की बात कर रहा हूं, और मेरी आत्मा कहती है आज का दिवस उसे फिर से दोहराने का दिवस है। और चुरू की धरती से मैं देशवासियों को फिर से एक बार 2014 के मेरे इन शब्दों को
मां भारती के वीरों को नमन करते हुए आज मैं फिर से दोहरा रहा हूं, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे है मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मेरा वचन है, मेरा वचन है भारत मां को, मेरा वचन है भारत मां को, तेरा शीश झुकने नहीं दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। जाग रहा है देश मेरा, जाग रहा है देश मेरा, हर भारतवासी जीतेगा।